Hello friends, my name is Simran Gill, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. On the behalf of Guru KPO, today I am discuss about vitamin D. First of all, we discuss about vitamin. Vitamins is a organic substance require in small amount in our body. ये इनको बहुत स्मॉल अमाउंट्स में हम हमारी बॉडी में लेते हैं और ये जो इनका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एक तरीके के वाइटामिन्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन and what is its definition. Vitamin D can be synthesized in our body adequate amount by simple exposure to sunlight. Means ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है बाय द सनलाइट. जब हम सनलाइट में जाते हैं तो ये अपने आप हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बट इसके लिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की. इसके लिए हमें 5 मिनट्स पर डे अगर सनलाइट में रहते हैं तो इनफ अमाउंट जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी का बन जाता है. विटामिन फॉर्म ऑफ विटामिन डी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, विटामिन D2 एंड D3. D2 इज़ नॉन एज calciferol and vitamin D3 is known as cholecalciferol, but vitamin D3 is more important than vitamin D2. नेक्स्ट इज सोर्स. इसका मेन जो सोर्स है वो है सनलाइट. उसके अलावा एनिमल सोर्स में बटर, यॉर्क, चीज़, मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट फिश लीवर ऑयल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. नेक्स्ट इज़ प्लांट सोर्स. प्लांट सोर्स में है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिससे रिचेस्ट मात्रा में हमें मिलता है इन प्लांट सोर्स में. और उसके अलावा डेली रिक्वायरमेंट, हमें कितना विटामिन डी डेली लेना चाहिए. सबसे पहले अडल्ट्स में 2.5 माइक्रोग्राम पर डे हमें लेना है. नेक्स्ट इज़ चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स. इन्फेंट्स जो हैं 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस, उनमें 5 माइक्रोग्राम पर डे. एंड नेक्स्ट इज़ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, इसमें चाहिए 10 माइक्रोग्राम पर डे. नाउ वी डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन. फर्स्ट डिजीज इज रिकेट्स इन चिल्ड्रन. सेकंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स. ये तीन डिसऑर्डर्स मेनली होते हैं. फर्स्ट रिकेचिया इन एडल्ट्स, रिकेचिया इन चिल्ड्रंस. इसमें फॉल्टी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स. जो कैल्शियम है उनका फॉल्टी डिपोजिशन इन बोन्स, मतलब गलत तरीके से डिपोजिशन होगा बोन्स में कैल्शियम का. सेकेंड है बॉबिंग ऑफ लेग्स, मतलब लेग्स जो हैं वो स्ट्रेट ना होकर कर्व्ड होंगी. और नेक्स्ट पिजन लाइक चेस्ट जो है वो पिजन के टाइप का हो जाएगा. मीन्स बैरल शेप्ड, सिलेंड्रिकल शेप्ड चेस्ट नज़र आएगा. उसके अलावा डिलेड क्लोजिंग ऑफ फॉन्टेनल्स. जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें फॉन्टेनल्स जो होते हैं उनकी क्लोजिंग जो है वो डिले हो जाएगी, नॉर्मल से डिले, लेट क्लोजिंग. माल फॉर्म टीथ, जो टीथ है उनका प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं होगा. माल फॉर्म मीन्स जो दांत हैं, टीथ हैं, वो नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मली उनका डेवलपमेंट होना. ग्रोथ फेलियर, प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना, अपनी नॉर्मल ग्रोथ से कम रह जाना. एंड मस्कुलर हाइपोटोनिया मीन्स जो मसल्स की जो टोन्स है वो कम हो जाएंगी, मसल टोन का कम हो. नेक्स्ट इज़ ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स. एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होने का रीज़न है मेनली इन फीमेल्स, बिकॉज वो सनलाइट में कम जाती हैं. इस वजह से उन्हें विटामिन डी प्रॉपरली नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से उनकी बोन्स वीक रह जाती हैं. इसलिए ये जो डिसऑर्डर है ये मेनली वुमेन्स में देखने को मिलता है. सेकेंड इज़ थर्ड इज़ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, बोन मास ऑफ स्केलेटन इज़ डिमिनिश्ड. जो बोन मास है वो कम हो जाता है एंड बोन्स वीक हो जाती हैं. इसकी वजह से बोन्स में पोर्स जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, बिकॉज विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इमोबिलिटी मतलब एक जगह स्टेबल रहने से, कोई मूवमेंट एक्सरसाइज ना होने की वजह से विटामिन डी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट पड़ता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन योर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.